हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। देखिए, एक चीज़ जिससे हर जीव बहुत डरता है वो है मृत्यु। छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो या बड़ा से बड़ा कोई पशु पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, देवता हो, सभी मृत्यु से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो नित्यता है। उसके स्वभावगत स्थिति में मृत्यु कहीं नहीं है। इसलिए जीव जो है मृत्यु से बहुत डरता है, घबराता है, और मृत्यु बहुत पीड़ादायक, कष्टदायक होती है। देखिए, आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, हर न्यूज़ चैनल पे आजकल 100 फटाफट न्यूज़ आता है। तो कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए और फटाफट 100 न्यूज़ भी खोलिए, तो उसमें देखिएगा अधिकांश न्यूज़ जो होता है वो मृत्यु से संबंधित होता है। कहीं किसी हादसे में किसी की मृत्यु हो गई, इतने लोग मारे गए, तो कहीं और हादसे में इतने लोग मारे गए। अधिकांश न्यूज़ इसी से संबंधित रहता है, मृत्यु से संबंधित। रिसेंट घटनाओं की बात करें तो लोग पहलगाम में खुशी मनाने के लिए गए थे, मरने के लिए कोई वहाँ नहीं गया था, लेकिन वहाँ लोगों को मार दिया गया। उसके बाद IPL ट्रॉफ़ी हुआ, उसमें जो RCB जीती तो जश्न मना रहे थे वो लोग। जश्न मनाते मनाते कितने लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद ये जो ड्रीम लाइनर जो फ़्लाइट है जो अहमदाबाद से जा रहा था लंदन, तो उसमें ड्रीम लाइनर था, वो टेक ऑफ करते करते ही वो क्रैश हो गया, और उसमें 1.25 लाख पेट्रोल भरा हुआ था। तुरंत एकदम बहुत जोर ब्लास्ट किया और टेम्परेचर लगभग 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच गया था। तो हम लोग तो 40-45 डिग्री पे बहुत कठिन महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, बहुत पीड़ादायक स्थिति हो जाता है हमारे लिए। लेकिन 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, पानी के बॉइलिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें अगर हाथ डाल दे अपना तो पूरा हाथ उबल कर नष्ट हो जाएगा। तो 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इमेजिन कीजिए आप। तो उसमें तो इंस्टेंटली सभी खाक हो गए होंगे, मतलब किसी को न कुछ सोचने समझने का मौका मिले, इंस्टेंट खाक हो गए होंगे जलकर सभी। उनके DNA से उनके बॉडी का भी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। फिर अभी कल का न्यूज़ है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहाँ कितने लोग मारे गए। फिर कल पुणे में एक ब्रिज गिर गया, उसमें कितने लोग पानी के तेज़ बहाव में बहकर मर गए। तो ये कहीं लोग करंट से झुलस जा रहे हैं, तो कहीं आकाशीय बिजली से लोग मर रहे हैं। तो हर जगह किसी न किसी तरह की, कहीं कोई रोग, कोरोना से कई लोग मारे जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ जो है ना, मतलब मृत्यु का न्यूज़ जो है आम है। हम हमेशा अपने लिए और अपने प्रिय स्वजनों के लिए चिंतित रहते हैं कि कहीं हमें ऐसी मृत्यु का सामना न करना पड़े। मरना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। घर से अगर अपना बाल बच्चा बाहर गया हुआ है तो जब तक वो सुरक्षित न लौट आए घर वापस, मन में चिंता बना रहता है कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं हम लोग। तो देखिए, ये मृत्यु जो है वास्तव में इस देह का होता है। ये देह जो है, देह रूपी यंत्र जो है, ये बड़ा ही फ्रेजाइल चीज़ है। ये किसी चीज़ से कट जाए तो, या जल जाए तो, या पानी में डूब जाए तो, या कोई थोड़ी देर के लिए इसका सांस रोक दे, सांस बंद कर दे तो, या कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर में घुस जाए, कोई रोग बीमारी हो जाए तो ये शरीर मर जाता है। इसका स्वभाव ही है मरना इस भौतिक शरीर का। इसका जो स्वभावगत स्थिति है, जन्म होता है, फिर ये वृद्धि को प्राप्त होता है, फिर कुछ उत्पन्न करता है, जैसे मल मूत्र पसीना बाल नख संतान इत्यादि उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद इसका ह्रास शुरू होता है और फिर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये भौतिक शरीर का ये स्वभाव ही है कि मरेगा ही मरेगा, अकाल मरे चाहे सकाल मरे। लेकिन होता बहुत दुख है, जब अपने साथ या अपनों के साथ ऐसा घटना होता है तो बहुत दुखद स्थिति होता है, बहुत मानसिक पीड़ा हमको झेलना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कभी ऐसा स्थिति हमको झेलना पड़े, या मेरे स्वजनों को, प्रिय स्वजनों को ऐसा झेलना पड़े। लेकिन ये मतलब इसका हमारे पास कोई काट नहीं है, मरना ही है, निश्चित मरना है इस देह को। लेकिन इससे मुक्ति का उपाय क्या है? तो इससे मुक्ति का उपाय वास्तव में मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान के पास नहीं है। क्योंकि मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान सच्चाई के, सत्य के, पूर्ण सत्य के बहुत थोड़े से फ्रैक्शन को लेकर चलता है। पूर्ण सत्य नहीं जानता वो। पूर्ण सत्य कौन जानता है? जो ये पूरे सृष्टि का जो सृष्टा है, पालक है, नियंता नियामक भगवान श्री कृष्ण, वो पूर्ण सत्य जानते हैं। और उन्होंने भागवत गीता में इसी मृत्यु से रक्षा के लिए हमको बताया है इसका उपाय क्या है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारी इस देह की मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु देह की होगी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्गम। ये देह त्यागने के बाद, कृष्ण भक्ति में अगर हम हैं तो इस देह को त्यागने के बाद दोबारा पुनर्जन्म, ये भौतिक देह धारण नहीं करना पड़ता। हम अपने नित्य शाश्वत स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमको भागवत अपना और अपने स्वजनों का यदि हम कल्याण चाहते हैं तो
सर्वसमर्थ सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए भागवत गीता को यथारूप हमको स्वीकार करना चाहिए। उसमें जो भगवान ने सत्य बताया है, देह भौतिक जड़ देह और इसमें रहने वाला चेतन शाश्वत नित्य जीवात्मा देही, ये दो भिन्न सत्ता हैं, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो चेतन वस्तु है इस भौतिक देह में और जो ये जड़ देह है, ये दो भिन्न सत्ता है। चेतन जो जीवात्मा है वो अविनाशी है, वो नित्य है, लेकिन जो जड़ भौतिक देह है ये विनाशशील है, इसका विनाश होगा ही होगा। जितना भी आप इसका रक्षा कर लीजिए, माइकल जैक्सन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो अपने हर बॉडी के लिए दुनिया के बेस्ट स्पेशलिस्ट को लगाए रखा था, लेकिन उन सब के प्रोटेक्शन के बावजूद, उन सब के देख रेख के बावजूद 50 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता, धन दौलत हमारा पद पोजीशन हमको मृत्यु से नहीं बचा सकता है। छोटा से छोटा जीव भी मरना नहीं चाहते। देखिए छोटे से छोटे जीव को भी अगर अपने जान के ऊपर खतरा महसूस होता है तो अपने बचाव के लिए भागता है या उसके स्वतः के बचाव के लिए जो प्रकृति के द्वारा कुछ जो उसमें क्षमता दी गई उस क्षमता का उपयोग करता है। एक जड़ वस्तु के ऊपर, जैसे पत्थर के ऊपर हथौड़ा चलाइए आप, तो पत्थर कहीं नहीं जाएगा भागकर और ना कहीं प्रोटेस्ट करेगा। तो क्यों? क्योंकि वो जड़ है, अचेतन है, उसमें जीवन नहीं है, जीवन का कोई मतलब इच्छा नहीं उसके अंदर, जीवन है ही नहीं उसमें। लेकिन किसी व्यक्ति मनुष्य को या पशु पक्षी के ऊपर थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो भागने का प्रयास करता है या अपने बचाव का प्रयास करता है यथासामर्थ्य। तो हम मरना नहीं चाहते हैं, फिर भी मरते हैं बार बार। तो हमको एक ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि भगवान ने भागवत गीता में बताया है कि मृत्यु उस भौतिक शरीर का होता है। जैसे हमने चर्चा किया कि जन्म लेता है, फिर थोड़ा वृद्धि होता है इसमें, फिर उसके बाद कुछ उत्पन्न करता है, नख बाल पसीना और क्या कहते हैं संतानोत्पत्ति करता है, फिर उसके बाद उसमें ह्रास शुरू होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त। देह सकाल मरे या अकाल मरे, मरेगा ही। किसी दुर्घटना से मरे, रोग बीमारी से मरे, बुढ़ापा से मरेगा। इसको बचाया कभी नहीं जा सकता है, हम चाहे जितना भी चाहें, जितना भी प्रार्थना करें, कुछ भी करें। उपाय यही है कि हम पूर्ण सत्य को जानें जो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से परे है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है स्पष्ट कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति है, कि जो जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा आदि से शाश्वत मुक्ति चाहते हैं, शाश्वत नित्य के लिए इससे मुक्ति चाहते हैं, वो मेरे अनन्य शरण में आकर अनन्य भाव से मेरा भजन भक्ति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का भजन भक्ति करके पूर्ण सत्य को जानकर ही हम अपने नित्य शाश्वत सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा देह त्याग तो सबको करना है, भक्त को भी देह त्याग करना पड़ता है। जो भक्त भगवान का भजन भक्ति करता है उसको भी देह त्यागना पड़ता है, और जो भगवान का भजन भक्ति नहीं करता उसको भी देह त्यागना पड़ता है। लेकिन देह त्यागने के बाद की जो गति उसमें अंतर आ जाता है। जो भगवान का भजन भक्ति नहीं करते हैं वो देह त्याग करने के बाद माया के नियम के अधीन फिर एक दूसरा देह धारण करते हैं, जो कि अगेन वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रसित है। फिर तीसरा देह, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले देह का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जो एक भक्त है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तित्र संशय है। अंतकाल में मेरे चेतना में, मेरे पूर्ण चेतना में जो देह का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, भगवान ने स्पष्ट कहा है। तो हमें इन सत्य को जानना पड़ेगा। इसको इनकार करके हमारा कोई कल्याण नहीं है, इसको अस्वीकार करके हमारा कोई कल्याण नहीं है। इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही पूरे सृष्टि के, भगवान श्री कृष्ण ही पूरे सृष्टि के सर्वश्रेष्ठा पालक नियंता नियामक हैं, वही सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, और वो हमारे कल्याण के लिए ही भागवत गीता का ज्ञान उन्हें दिया है। तो भागवत गीता के ज्ञान के शरण में रहकर भगवान की भजन भक्ति करके कृष्ण की अनन्य भाव से हम इस अपने अनित्य दैहिक स्थिति से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई भी उपाय कर लीजिए, आप कोई भी उपाय कर लीजिए, मृत्यु से बचाव नहीं है। इस देह की मृत्यु के बाद फिर दूसरा देह धारण करेंगे, फिर उसका मृत्यु होगा, फिर तीसरा देह धारण करेंगे, फिर मृत्यु होगा, अकाल हो चाहे सकाल हो, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस सिलसिला को बंद करना है तो अपने नित्य शाश्वत स्थिति जो हम चेतन जीवात्मा है, अविनाशी, भगवान के श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं, उस सत्य को जानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। और उस सत्य का तहत जो हमारा भगवान के प्रति नित्य कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना, भगवान का अनन्य भाव से प्रेममय भजन भक्ति करना, वो करना पड़ेगा। तो कृष्ण भावना में अगर हमारा देह छूटता है तो फिर दोबारा ये मृत्यु से ग्रसित होने वाला देह हमें धारण नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और कृष्ण भावना में नहीं रहते हैं और मर जाते हैं तो दुर्गति, फिर दुर्गति।
और कृष्ण भावना में अगर देह छूटता है, कृष्ण स्मरण में देह छूटता है, तो सदगति, सदा सदा के लिए इस जड़ शरीर से, क्या कहते हैं, मृत्यु से ग्रसित होने वाले शरीर से मुक्ति। तो इसलिए अपने और अपने भक्तों को कृष्ण भक्त बनाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को कृष्ण भक्त बनाइए, ताकि उनको इस देह के बाद दोबारा मृत्यु का सामना न करना पड़े। और इस देह में भी एक जो भक्त का मृत्यु होता है वो पीड़ादायक नहीं होता है, भगवान उसका रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान के श्री कृष्ण के बातों में विश्वास कर, उनके चरणों में अनन्य भाव से समर्पित होकर हम अपने को और अपने प्रिय स्वजनों को इस मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सीरीज से, श्रृंखला से बाहर निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।